हाँ जी बच्चे, तो आज एक फ्रेश और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम और टॉपिक का नाम है अल्फाबेट सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रीजनिंग का, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट सीरीज अच्छे से आता है तो इससे नेक्स्ट चैप्टर आप कोडिंग डिकोडिंग कर पाएंगे। और जब आपको दोनों की समझ आपके अंदर बहुत अच्छे से है तो फिर आप चाहे क्लासिफिकेशन जैसा चैप्टर हो या एनालॉजी जैसा चैप्टर हो, आप उसको पिक कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा रीजनिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका अल्फाबेट सीरीज का ही है। अब देखिए बच्चे, अल्फाबेट सीरीज बेसिकली आपका किसी भी टाइप के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या किसी स्टेट एग्जाम हो, सबके अंदर रीजनिंग के सिलेबस में अल्फाबेट सीरीज का अपनी इंपॉर्टेंस रहती है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में भी है, दूसरा बाकी चैप्टरों के लिए भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो बच्चे, अल्फाबेट सीरीज से कुछ बेसिक पहले टर्म्स और सिचुएशन को समझेंगे। अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज में बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फाबेट के पोजीशंस लर्न करने हैं। अगर आपको अल्फाबेट के पोजीशंस लर्न है तो आप बहुत इजीली अल्फाबेट सीरीज को कर पाएंगे। तो अल्फाबेट के पोजीशंस कैसे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ए आपका फर्स्ट प्लेस पे होता है, बी का आपका दूसरा स्थान होता है, सी का आपका तीसरा स्थान होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? अल्फाबेट पोजीशंस। अल्फाबेट के पोजीशंस आपको पता होने चाहिए। जैसे कि गणित आप सीखते हैं तो आपको टेबल और काउंटिंग ये सब तो आपको आना चाहिए ना, तभी तो आप मैथ्स में कुछ सीख पाएंगे। उसीलिए अगर आपके पास में अल्फाबेट सीरीज कर रहे हैं आप या कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, इन सब के लिए पहले आपके पास में ये कि आपको अल्फाबेट के पोजीशंस लर्न होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसको लिखते हैं पेपर में, अल्फाबेट के चीजों को। अगर आप लिख करके ए टू जेड लिख के नंबर डाल लेते हैं। अब बच्चे, अगर आप ऐसे करोगे तो जो डेटा आपके पास में दिमाग में है और जो डेटा आपके सामने है, दोनों में फर्क आ जाता है। आपका माइंड उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। पहली चीज, आप नहीं उसको क्रैक कर पाएंगे क्वेश्चन को। और दूसरी चीज, आपका इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में होना है, आप उसमें आप कम से कम 40 से 45 सेकंड लगा देंगे। और ऐसे एक सवाल की बात नहीं है, ऐसे 4 से 5 सवाल में आप यही करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो जिसमें कि गणित के आपको 7 से 8 सवाल बन सकते हैं, उतना टाइम आप सिर्फ उसको एक बार लिख करके बार बार आप उसको जब ढूंढ के लिखोगे, फिर उसको आप गैप को देखोगे, वहां फंस जाओगे। बिल्कुल घटिया तरीका है, बिल्कुल बेकार तरीका है। इस पर बिल्कुल भी मत जाना। आप एक बार आपको मेहनत करनी है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आ रहे हैं। 10 मिनट की मेहनत होगी और हमेशा आपका टाइम बचाएगा ये। तो बच्चे, इसको मैं आपको अभी कुछ हेल्प करूंगा याद करवाने में, जिससे आप हेल्प याद कर सकते हैं। D4 पे, E5 पे, F6 पे बच्चे, G7 पे है, H8 पे है, I9 पे है, J10 पे है, K11 पे है, L12 पे है, M13, N14, O15, P16 and Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। ये है अल्फाबेट और उसके पोजीशंस। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से आप बिठा लो। अब बच्चे, यहां पर अगर आप देखते हैं अल्फाबेट के पोजीशंस में, तो सबसे पहले आपको इसको याद करना है। तो यहां तक तो आपको ऑलरेडी ही याद होगा, यहां तक पहले से ही आपको याद होगा। हर बच्चे को मालूम है ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए का फर्स्ट पोजीशन है, बी उसके बाद है तो सेकंड है। सी डी ई में थोड़ा दिमाग में बिठाइए, सी थर्ड और डी और ई बाद में आता 5 और डी चौथे नंबर पे है। ये सबको बच्चों को पता रहता है। दूसरा, सभी को ये मालूम रहता है वाई और जेड के बारे में, क्योंकि एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट्स में और जेड सबसे लास्ट में होता है तो 26 नंबर ही होगा उसका, और वाई सेकंड लास्ट है तो उसका 25 नंबर है। अब बात करते हैं बीच का कैसे याद करें। तो बीच का आप जो है अपने कुछ ओल्ड मेमोरी के साथ में नई चीजों को, ताजा चीजों को आप जोड़ कर करके, कनेक्ट कर करके आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। कैसे लर्न कर सकते हो जरा देखें। आपके पास में बेसिकली यहाँ पे एफ क्या है, एफ आपका 6 पे है, तो आप एफ को ये बोल सकते हैं
फिक्स, एफ से एक वर्ड बोलेंगे फिक्स, तो नंबर आपके पास चल के आएगा 6। आप देखते हैं क्रिकेट मैच के अंदर बॉलर के साथ में मैच को फिक्स कर लेते हैं, और जब बॉलर के साथ में मैच को फिक्स करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उस पे 6 लगा देते हैं। तो इसका एफ का मतलब क्या हो बच्चे, फिक्स, और फिर लगा दिया 6। याद रहेगा आपको? नहीं तो आपके पास में कुछ चीजें हैं, लाइक जैसे कि आपके पास में यहां पर एफ है, तो बस क्या करना है आपको, ये एफ को नीचे से बंद करोगे तो क्या बन जाएगा, 6। तो आज से आपको याद रहेगा, और ज्यादा बेटर ये है कि आप इसको ऐसे याद करें, एफ तो आपके वर्ड आपके मन में आना चाहिए, फिक्स 6। जी से आप एक वर्ड और क्रिएट कर सकते हैं, ग्रामर, GRAMMAR। कितने लेटर हैं इसमें, 7 लेटर हैं, और जी किस पे है, 7 पे है। क्लियर है बच्चे? नहीं तो एक तरीका आपके पास में ये भी है यहाँ पर कि आपके पास में जो जी है उसको यहाँ पर आप एक नीचे एक लाइन खींच देंगे तो क्या आपका नंबर आ गया, 7 आ गया। तो जी 7 पे आता है आपका। एच के बारे में बात करते हैं हम, तो एच आपके पास में क्या है, हाइट। एच क्या है बच्चे, हाइट। तो हाइट में देखेंगे अगर आप, तो क्या 8 का साउंड आ रहा है, हाइट, एच से हाइट, तो हाइट में आपका क्या आ रहा है, 8 का साउंड आ रहा है। क्लियर है? आई से आप देखते हैं तो आई से क्या बोल सकते हैं आप, आई नो, मैं जानता हूं, मुझे पता है। आई नो, मैं जानता हूं, मुझे पता है, आई नो। क्लियर है बच्चे? जे से क्या बोल सकते हैं आप, जैन, एक धर्म का नाम है ना, या सरनेम भी होता है जैन लोगों का, जैन 10। क्लियर है बच्चे? आप के से क्या बोल सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब। याद है आपको, पंजाब की टीम का नाम है ना, क्या बोल सकते हैं आप इससे, किंग्स 11 पंजाब। तो ये किंग्स 11 हो गया। एल से आप बोल सकते हैं लारा 12। लारा दत्ता भी एक हीरोइन का नाम हुआ था, और ब्रेन लारा भी एक जो है क्रिकेटर रहे हैं टेस्ट मैच में जिन्होंने 400 रन बनाया हुआ है एक इनिंग में, इनका रिकॉर्ड है। तो लारा 12 याद रहेगा बच्चे। तो बेसिकली क्या आपने दिमाग में बिठाओ, फिक्स नंबर मत सोचो, आपके पास चल के आएगा। एच हाइट नंबर आपके दिमाग में आ गया। जैन नंबर 10 दिमाग में बजने लग गया। क्लियर है? और आपके पास में आई नो, नो ये नो, आई नो। क्लियर है? किंग्स 11 पंजाब 11 आ गया। लारा 12, तो नंबर आपके दिमाग में चलेगा। थोड़ा समय आपको दे रहा हूं, 2 मिनट का समय, आप पहले इसको रिवाइज कर लो, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे पूछूंगा फिर पहले इसके बारे में। डन बच्चों? याद हुआ यहां तक? पूछूं आपसे या आगे बढ़ूं? देखिए, मेरा तेरा, नॉटी 40 तो होता ही नहीं है, तो 40 क्या कर देंगे हम, 14 कर देंगे। ये मेरा तेरा, नॉटी 40 तो होता नहीं, तो 40 को क्या कर दो, 14। ओ से ओपन, ओ से ओपन, ओ से क्या बनेगा, ओपन। तो देखोगे तो ये क्या बन रहा है, पन बन रहा है ना, तो पन से 15 भी बनेगा, ठीक है? और पी से, पी है, पी ऐसे है ना, बस पी के पीछे एक पूंछ उसके बना दो, एक टेल उसकी बना दो, तो क्या बन गया, ये 1 और ये बन गया 6। तो 1 और 6 क्या होता है, 16। क्लियर है? बस पी के ऊपर ये कर देना, तो नंबर 1 और 6 16, ठीक है? 17 आर से रेटिंग। आप कुछ भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, उसकी रेटिंग पहले चेक करते हैं ना, तो रेटिंग 18। क्लियर है बच्चे? साइन 9, ये ऐसे साइन 9। आप बोलोगे सर 9 तो ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो दोबारा 9 तो 19 पे आता है ना, तो ये 19 हो गया। T20 मैच, T20 वर्ल्ड कप। यू में कितनी लाइन है, एक ही लाइन है, ये एक लाइन है, तो 21 में 1 लिखा आ रहा है। वी में 2 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन, तो 2 क्या होता है, 22 होता है। डब्ल्यू को टर्न कर दोगे तो कैसा बन रहा है, 3 किस में देखने को मिलेगा, 23 में। एक्स के कितने सेगमेंट है, 4 सेगमेंट है, 4 किस में देखने को मिलेगा, 24 में।
और 25 26 तो आपको पता ही था। तो u में एक लाइन है 21, v में 2 लाइन है तो 2 से 22, और आपके पास पे w में आपको 3 आपका आता है तो 23, और x 24 और y 25 26। एक बार मैं आपको 5 मिनट तो जरूर दूंगा, आपको अपने माइंड में मेमोराइज कर लो, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद मैं अल्फाबेट सीरीज को स्टार्ट करता हूं चैप्टर को। ये पहले बेसिक्स है, आपको अल्फाबेट सीरीज के पहले बेसिक्स आने चाहिए। हाँ जी बच्चे, आगे करते हैं। टाइप 1, टाइप 1 आप देखेंगे बच्चे। टाइप 1 में बेसिकली आपके पास पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। बच्चे मान के चलिए P B आगे क्या आएगा ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, सरल है। पहला काम क्या करना है, सीरीज। सीरीज मतलब यही हो गया, जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई ऐसी प्रथा जो आपके पूर्वजों से चलती आ रही है, और आपने क्या करना है, उसको बस उसी प्रथा को आगे कंटिन्यू करना है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो सीरीज भी कुछ ऐसा ही है कि पीछे से जो पैटर्न चलता आ रहा है उस पैटर्न को आपको पकड़ना होगा कि पीछे से क्या पैटर्न चलता आ रहा है। वो पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया या वो पैटर्न आपने पकड़ लिया तो आपको उसी पैटर्न को आगे बरकरार रखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। अब सवाल है कि सर पैटर्न क्या होता है और पैटर्न पकड़ में कैसे आता है। उसके लिए आप अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, जब सीख जाएंगे थोड़ा आप 5-10 सवाल कर लेंगे तो उसके बाद आपको इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो आप सवाल को 5 सेकंड में निपटा दोगे। पर अभी आप सीख रहे हो तो मैं भी आपको सारे स्टेप फॉलो करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, जो अल्फाबेट है उसकी पोजीशनिंग करनी होती है। मेरा कहने का मतलब है जो अल्फाबेट है उसके पोजीशंस लिखने पड़ते हैं आपको। पहला स्टेप फॉलो करो, दिमाग मत लगाओ कि क्या हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, उनके पोजीशंस को लिखो। लिखते हैं 2 ई हमारा किस पे होता है 5 पे, एच किस पे होता है 8 पे, के किस पे होता है 11 पे, ठीक है। अब आप पोजीशनिंग को करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके बीच के गैप को लिखना है। अब आपको गैप को लिखना है तो अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, प्लस का साइन डाल के लिखेंगे, और नंबर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस के साइन डाल करके आप गैप को लिखेंगे। जैसे ये 2 से 5 पहुंचा तो ये प्लस हुआ है, कितना हुआ 3 हुआ। क्लियर है बच्चे। अब ये मत देखो कि यहाँ पे 3 और 4 2 का, भाई 2 से 5 सीधा देखो कि 2 से 5 पहुंचने में 3 रुपए जुड़े, ठीक है। 5 से 8 हुआ तो प्लस हुआ, ये भी 3 हुआ। 8 से 11 हुआ तो प्लस 3 हुआ। अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप गैप को लिख लेते हैं, 2 स्टेप हो चुका है। पहला स्टेप पोजीशनिंग करना और दूसरा स्टेप गैप को लिख लेना। तीसरा स्टेप गैप को रीड करना, +3 +3 +3। आगे आपको इसी को ही पैटर्न पकड़ में आ गया, आगे इसी को ही आपको बरकरार रखना है, क्या +3। तो 11 3 क्या हो गया आपके पास में 14। अब 14 नंबर पे क्या होता है आपका n होता है। तो कुछ इस तरीके से होता है अल्फाबेट सीरीज। आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे आप इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, जरा 2 क्वेश्चन आप ट्राई करो। पहले क्या आंसर आया चेक करते हैं। सबसे पहले पोजीशनिंग करेंगे 3 5 9 एंड 15। गैप लिखते हैं। 3 से 5 का होने का मतलब है +2 हो गया। 5 से 9, अब बोलोगे भी इतना ज्यादा गैप क्यों आया। आपको इससे कोई बहस जिद नहीं करना है, जो गैप है सो शांति से उसको लिख देना है, दिमाग बाद में दौड़ाना है। पहले दिमाग दौड़ाने लग गया तो फंसे रह जाओगे क्वेश्चन में। तो 5 से 9 हो गया +4, 9 से 15 हुआ तो ये +6। अब मैं गैप को पढ़ूंगा, अब दिमाग यहां दौड़ाऊंगा, +2 +4 +6। तो दिख रहा है मुझे ये जो है एक सम संख्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहा है। ये पता लग रहा है कि ये 2-2 के गैप पे चल रहा है। तो उसी प्रकार से +6 तो आगे क्या होगा +8 होगा। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और 23 पे क्या होता है W होता है। सेम इसी प्रकार से ये 1 है, ये 6 है, 11 एंड 16। गैप लिखते हैं पहले। तो +5 नजर आया, यहाँ पे आपका यहाँ पर भी +5 हुआ, यहाँ भी +5 हुआ, तो आपका यहाँ पर भी +5 होगा। तो ये 21 और 21 पे क्या होता है U होता है। तो आपको याद होना चाहिए नंबर से उसका अल्फाबेट, अल्फाबेट का उसका नंबर, दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, तभी आप इस चैप्टर में परफॉर्म कर पाओगे। इसमें क्या आप आने वाले जो अगले चैप्टर्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो, क्लासिफिकेशन हो, ऑड वन आउट हो, सब में आप तभी परफॉर्म कर पाओगे जब अल्फाबेट की पोजीशंस आपको लर्न है। चलिए कुछ क्वेश्चन करें। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और आपको दिए 3 क्वेश्चन करो। जसनीत कौर, वेरी गुड। देखिएगा C हमारा किस पे बच्चे 3 पे, D 4 पे,
F6 पे, I 9 पे। अभी बुद्धि का प्रयोग ना करें, करते हैं तो फंसोगे, समय बर्बाद करोगे। 3 सवाल को जो कि 20 सेकंड में 10 सेकंड में हो जाना चाहिए था, उसमें आपका इसलिए समय लग रहा है क्योंकि आप बुद्धि का प्रयोग करने लग जाते हो। पहले पोजिशनिंग आप डालो, बस इतना ही काम करना है। 13 और 18। अब आप गैप लिखो, +1 हुआ, +2 हो गया, नंबर इंक्रीज हुआ तो +3 हुआ, +4 हुआ और +5 हुआ। अब आप यहां देखें, +1 +2 +3 +4 +5। अब बुद्धि का प्रयोग करो, ये हो क्या रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 गिनती चल रहा है लगातार, तो आगे भी क्या होगा, +6 होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो यहां पर 18 और 6 24, और 24 पे क्या होगा आपका, x होगा। ठीक है, यहां पर देखें आप तो 2 5 10 13 और 18। यहां पे देखिएगा तो +3 हुआ है, +5 हुआ है बच्चे, +3 और +5। अब आप गैप को बोलें, +3 +5 +3 +5 +3 आ जाएगा। तो जो रिदम चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। 18 3 21 और 21 पे u। ठीक है, यहां पे देखेंगे 3 4 7 12 और ये s होता है 19 पे। तो 3 से 4 आपका आया, कैसा आया, +1। 4 से 7 आपका +3 हो रहा है यहाँ पे, 7 से 12 में +5 हो रहा है आपका, और 12 से 19 में +7 हो रहा है। तो +1 +3 +5 +7। तो देख रहे हैं विषम संख्या चल पड़ी है। नहीं तो आप इसके बीच का गैप भी देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है, 2 का 2 का 2 का, तो 2 ज्यादा ही होगा ना, तो ये +9 का गैप होगा। और 19 और आपके पास में 9, यहां फंस गया कि 19 में हम जो है 9 कैसे जोड़े, ये तो फंसे ना आप। तो पहले आप 19 में कितना जोड़ सकते हैं, पहले 26 तक लेके जाइए आप। तो 26 तक लेके जाने में कितना करना पड़ेगा, 7 जोड़ोगे। तो आप 26 तक जाओगे तो 7, जैसे कि आपके पास में ना, और उसके बाद भी आपको 3 और जोड़ना है। तो वापस ए से चालू हो जाता है, घड़ी है ना 12 के बजे 1 से वापस चल जाता है, वैसे ही। तो ये क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में, आपके देखा जाए तो ये 19 में अगर आपने 9 जोड़ दिया तो 9 जोड़ने के बाद आपका जो परिणाम आ रहा है 28 आ रहा है। ठीक है, 28 आया ना। अब देखो ये 26 से कितना ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया। तो क्या आंसर है इसका, बी। क्या आंसर है इसका, बी। क्लियर है बच्चे? तो इसका आंसर हुआ बच्चे बी। तो जोड़ना 9 और 28 बना। अब 28 तो होता ही नहीं एबीसीडी में, तो जितना भी 26 से ऊपर गया होगा दोबारा इसे चालू हुआ होगा, तो वो 26 से ऊपर कितना गया है, 2 आ गया, तो मतलब कि 1 2 दोबारा चालू हुआ तो दूसरे नंबर पे आ गया है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, बी। समझ में आया आपको? कोई डाउट? टाइप 1 में ही अब मैं आपको पार्ट बी पढ़ा रहा हूं, जैसे कि प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है। टाइप 1 पार्ट बी, वो जो पहले पढ़ा वो पार्ट ए पढ़ा आपने। करो क्वेश्चन को। चलिए 3 क्वेश्चन है, जरा तीनों को आप ट्राई करें। पहले काम है पोजीशनिंग करना, तो x24 पे u21 s19 p16 और n14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे 24 से 21 पे गया तो घट रहा है, तो माइनस का साइन होगा। कितना घटा, 3। 21 से 19 पे गए तो फिर माइनस होगा। इस पर कितना माइनस हुआ, 2। 19 से 16 पे -3 और 16 से 14 पे -2। अब जरा इसको पढ़ें गैप को, -3 -2 -3 -2। अब क्या होगा, -3 होगा। तो -3 करेंगे, 14 में से 3 गया आपके पास में तो 11, और 11 पे क्या होगा बच्चे, k होगा। ठीक है, अब यहां देखें आप, तो बेसिकली आपके पास में क्या है, 20 19 17 14 और 10। तो 20 से 19 में आने में 1 माइनस हुआ, और 19 17 में -2 हो गया, 17 से 14 में -3 हुआ, और यहां पे माइनस आपका 4 हुआ। तो -1 -2 -3 -4। अब क्या होगा, -5 होगा। तो -5 अगर हम करते हैं तो 5 बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 पे क्या होता है, ई होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 25 19 13 7। तो 25 से 19 पे गए आप तो माइनस का 6 नजर आ रहा है।
और यहां पर भी माइनस का 6 ही हुआ, और यहां पर भी बच्चे माइनस का 6 है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, माइनस का 6 करेंगे तो ए का बनेगा बचेगा, और 1 का मतलब हो गया ए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप 1 समझ में आ गया हो। आज की क्लास में अल्फाबेट का पोजीशनिंग क्या होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसका टाइप 2, ठीक है। अब हम टाइप 2 पर आ चुके हैं, क्योंकि टाइप 1 में अभी तक हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों ही समझा, लेकिन सिंगल सिंगल लेटर में काम किया। अब यहां पर 3-3 लेटर्स आपके पास में देखने को आपको मिल रहे हैं, तो कोई भी इस पर डिफिकल्टीज नहीं है। सेम जैसे टाइप 1 किया आप लोगों ने, उसी प्रकार से आप यहां पर टाइप 2 भी करेंगे। अब देखिए बच्चे, टाइप 2 में क्या करना है, जैसे कि आपके पास में 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर है, 3 लेटर है, 3 लेटर है, तो आपको फाइंड भी कितने लेटर करने होंगे, 3 लेटर आपको फाइंड भी करने होंगे। क्लियर है? तो इसके आपस में, इसके अंदर के गैप में मत जाना। आपको क्या करना है, पहले इस अल्फाबेट के जो है पोजीशनिंग कर दो आप। जैसे ये 2 पे, ये 5, ये 3 पे, 6, 8, 5, 10, 11, 7, 14 एंड 9 पोजीशनिंग करा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, सबका फर्स्ट कंपेयर होगा, इसके आपस में गैप में नहीं होगा, सबका फर्स्ट कंपेयर होगा और फिर आपका फर्स्ट आएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो जैसे कि 2 से 6 प्लस क्या हुआ, 4 हुआ, 6 से 10 प्लस 4 हुआ, 10 से 14 प्लस 4 हुआ, तो यहीं 14 से प्लस 4 होकर के क्या बनेगा, 18। 18 पे क्या होता है आपका, आर होता है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड फाइंड कर रहे हैं तो सबका आपको सेकंड कंपेयर करना पड़ेगा, सबका सेकंड आप कंपेयर करके अपना सेकंड आप निकालोगे। तो 5 से 8 आपका प्लस 3 हो गया बच्चे, 8 से 11 प्लस 3, और 11 से 14 प्लस 3। तो इसी तरीके से 14 में प्लस 3 होगा तो क्या होगा आपके पास में 17, और 17 पे क्या होता है, क्यू होता है। क्लियर है? और अगर आप देखते हैं आगे तो ये 3 से 5 प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2, उसी तरीके से 9 प्लस 2 करेंगे आपके पास में 11। 11 पे क्या आएगा, के आएगा। आया था ये आंसर, तीनों का आया था। अब समझ में आ गया? तो बस ये वैसे ही है, बस फर्स्ट को कंपेयर करके पहला, दूसरे को कंपेयर करके सेकंड, और थर्ड को कंपेयर करके थर्ड आपने निकालना है। बाकी 2 क्वेश्चन और करो। 3, 5, 6, 5, 8, 11, 9, 12, 16, 15, 21। 3 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे फाइंड भी कितने लेटर करने हैं आपको, फाइंड भी यहां पर आपको 3 लेटर करने होंगे। ठीक है बच्चे? अब 3 से आपके पास में 5 आया, कैसे आया, प्लस 2। 5 से 9 कैसे आया, प्लस 4। 9 से 15 प्लस 6, तो प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8, तो 15 और 8 आपके पास में 23, और 23 पे क्या होता है, W। समझ में आया बच्चे? इसी तरीके से सेकंड को कंपेयर करेंगे तो प्लस 3, 8 से 12 प्लस 4, 12 से 15 प्लस 3, तो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है बच्चे? तो 15 4 19, और 19 पे S। 6 से 11 प्लस 5, 11 से 16 प्लस 3, फिर यहां पे प्लस 5, तो प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 अब क्या होगा, प्लस 3, तो 21 और 3 24, और 24 पे क्या होता है, X होता है। क्लियर है? समझे? ये आया था आंसर, WSX। एंड इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बच्चे, 5, 2, 1, 6, 6, 4, 8, 12, 9, 11, 16, 12। ठीक है? अब सॉल्व करेंगे यहां पे। 5 से 6 कैसे हुआ, प्लस 1। 6 से 8 कैसे हुआ, प्लस 2। 8 से 11 कैसे हुआ, प्लस 3। तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अब क्या होने वाला है बच्चों, प्लस 4। तो 11 और 4 15, और 15 पे क्या होगा आपका, O। इसी तरीके से 2 से 6
+4, 6 से 12 +6 +4 +6 +4, तो +4 +6 +4 अब क्या होगा +6, और 16 और 6 24, सॉरी 16 और 6 22, अब 22 पे क्या होगा v होगा। ठीक है, एंड लास्ट 1 से 4 +3, 4 से 9 +5, 9 से 12 +3, तो +3 +5 +3 +5। अब आपके पास में 12 और 5 17, 17 पे क्या होगा Q होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अल्फाबेट सीरीज का टाइप 2 समझ में आ गया होगा। अब आपको अल्फाबेट सीरीज में कुछ आपको यहां पर चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। कैसे, हम उसको हम टाइप 3 पे करते हैं, ज्यादा टाइप नहीं है इसमें। पहले हम टाइप 3 पार्ट ए करेंगे। टाइप 3 पार्ट ए। पहले बच्चे आप समझें इस बात को कि जो बेसिकली आपका अल्फाबेट सीरीज होता है आपका, वो किस तरीके से होता है। वो एक सर्कल फॉर्म में होता है। जैसे घड़ी होता है ना, कि घड़ी में अगर 12 बज जाता तो फिर उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि नई घड़ी लानी पड़ेगी, फिर वही वापस 1 से चालू हो जाता है। तो अल्फाबेट सीरीज में ये मत सोचना कि 26 के बाद क्या आएगा, 26 के बाद कहानी दोबारा से सर्कल स्टार्ट हो जाता है आपका 1 से ए से। तो आइए लिखते हैं यहां पे आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चे, मैंने क्या करा A to Z लिख दिया। ठीक है, अब A to Z में आपको यहां पर अगर इसकी पोजीशनिंग की मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है बच्चे, अब आपके सामने मान के चलो ऐसा कोई चैलेंज आ जाए। कैसा चैलेंज आ जाए? आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज आ जाए जैसे कि आपको x में 8 जोड़ना पड़ जाए, x में 8 स्टेप ऐड करना पड़े। जैसे मुझे यहां से एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ना है, तो मैं ऐसे नहीं गिनूंगा 1 2, ये गलत है। मैं अभी खड़ा हूं, मुझे 2 स्टेप आगे बढ़ना है, तो पहले एक स्टेप ले तो लूं, तभी तो 1 बोलूंगा, 1 अब 2, ऐसे होता है। इसी तरीके से मुझे x में 8 जोड़ना है, तो मैं अभी x पे हूं। कहां पे? x पे, यहां पे 8 जोड़ना है, तो यहां से नहीं गिनूंगा 1, आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या आएगा? F इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि Z के बाद कहानी वापस A से शुरू होगी और इसका आंसर क्या होगा? F इसका आंसर होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे तो बच्चे आपको ये सर्कल बनाना, फिर इसका नंबर डालना, फिर वो सब तो आपका बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो एग्जाम में कैसे करेंगे इसी सवाल को, वो देखें आप। x में आपको 8 जोड़ना है, तो सिंपली जोड़ दो। x किस पे होता है? 24 पे होता है। 24 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो आपके पास में बेसिकली कितना बनेगा? 32। कितना बनेगा? 32। जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं जोड़ दो। अगर चीज आपके 26 से ऊपर चली गई तो बस इतना देखना है कितना ऊपर चली गई। 26 से ऊपर चला गया ना, 26 तक ही होता है, तो 26 से कितना ऊपर चला गया ये, बस आपको ये देखना है। तो 6 स्टेप ऊपर चला गया, और 6 पे आंसर क्या होता है आपका? F होता है। क्लियर है? तो आपको इस चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट? और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो आपको W में 9 ऐड करना है, तो सिंपली क्या करेंगे? 23
23 में अगर आप 9 30 और आपके पास में 2 32, कितना आएगा? 32 वही आ गया, -26 कर दोगे तो कितना है? 6 और मतलब F। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको U में 10 ऐड करना पड़ जाए तो ये U किस पे होता है? 21 21 10 31, तो 26 से ऊपर चला गया तो कितना ऊपर चला गया वो देख लेते हैं। 5, तो 5 का मतलब क्या हुआ? E। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अब आप आगे जाते हैं तो आपको इजीली जाना हो जाएगा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी आपको उंगली पे पकड़े गिनने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका पार्ट ए का कॉन्सेप्ट हो गया। इससे रिलेटेड 2 सवाल कर लीजिए। हाँ जी, देखेंगे C 2 7 7 8 12 11 19 16 26 एंड 23। 2 से 7 बच्चे कैसे आया? +5। 7 से 12 कैसे हुआ? +5। 12 से 19 कैसे हुआ? +7। 7 हुए। 7 से आगे भी 7 हुआ। इस पहले को बनाने में गड़बड़ हुई है, ठीक है ना? नहीं, वो तो कुछ मुझे आ जाएगा पैटर्न समझे। 5 5 + 7 7। अब आगे क्या हो रहा है? तो चलिए, अभी तो खैर प्रॉपर नेम इसका है ये +7। अब क्या होगा आगे? +5। तो 26 और 5 31, कितना होगा? सॉरी, 26 तो मतलब अपने आप में 0 ही होता है। 26 क्या होता है? Z जो है 26 पे भी होता है, 0 पे भी होता है। क्योंकि अगर आप A में से 1 माइनस करोगे, A में से, तो Z पे आ जाओगे। मतलब 1 में से 1 माइनस करने पे 0 आता है, तो 0 पे Z, तो Z जो है 26 पे भी होता है और 0 पे भी होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर आपके पास में ये क्या हो गया? 0 है, तो 0 + 5 5 ही होगा। ठीक है, 26 + 5 31 करोगे तब भी वैसे आपका 5 ही एक्स्ट्रा आएगा। E। अब 7 से 8 +1, 8 से 11 +3 +5, और यहां पे देखेंगे तो +7। तो 1 3 5 7। अब आगे कितना प्लस होगा? 9। तब 9 प्लस करेंगे तो 23 में 9 प्लस अगर आप करते हैं तो 33। क्लियर है बच्चे? तो क्या आ रहा है आपका? 33। तो 33 तो होता ही नहीं है, तो 26 से कितना ऊपर हो गया? ये 7। 26 से कितना ऊपर हो गया? 7 ऊपर हो गया। ठीक है, तो 7 7 मतलब क्या आएगा? यहां पे G आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। 9 5 3 11 6 8 15 8 14 21 12 19। 9 से 11 आपके पास में आएगा तो प्लस कितना होगा? 2। 11 से 15 +4, 15 से 21 +6, तो 2 4 6। अब आगे 8 होगा प्लस, तो +8। 21 और 8 कितना होता है आपका? 29। 29 तो 26 से ऊपर हो गया, तो कितना ऊपर हुआ? 3 ऊपर हुआ। तो मतलब कि आपके पास में C इसका। ठीक है, जब एग्जाम में आप करते हो तो ऑप्शन पे नजर रखा करो। जैसे ऑप्शन C एक आ गया तो ऑप्शन देखा करो। अगर एक ही ऑप्शन के पास में पहले C है बाकी पे नहीं है तो वही आंसर हो गया, बाकी 2 निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर आगे भी आपको बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? 5 से 6 +1 6 से 8 +2 8 से 12 +4। तो क्या हो रहा है बच्चे? यहां पर 1 2 4 ये डबल हुआ, फिर ये भी डबल हुआ, अब ये भी डबल होगा, तो कितना हो जाएगा? 4 का डबल 8। क्लियर है बच्चे? 12 8 20। 20 पे क्या होता है? T होता है। 3 से 8 +5 8 से 14 +6 +5। अब क्या होगा? +6। तो 19 और आपके पास में 6, आपके पास में बेसिकली 25 आएगा। 25 पे क्या होगा बच्चे? Y। क्लियर है? तो आगे जाना आ गया। तो आपके पास में पार्ट A क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं पार्ट B की। पार्ट B में बेसिकली बच्चे क्या होगा? आपको गैप को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। पार्ट B में गैप को रीड करना आना चाहिए।
जैसे कि आप ये देखें कि आपके पास में W से E, ठीक है, अब W से कहां पहुंच गए, E पर पहुंच गए, तो कितने का गैप है, ये पढ़ना आना चाहिए गैप को। अगर आप जैसे देखें कि W आपका किस पे, 23 पे, E किस पे है, 5 पे, तो 23 से आपके पास में 5 आ गया, तो आपको तो लगेगा कि -18 हो गया। क्या लग रहा है आपको, -18 हो गया। लेकिन कभी भी इतना बड़ा गैप नहीं होता है, गैप होता है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, बस इतना ही बहुत हो गया गैप। बट अगर आप सोच रहे हैं कि भैया W से E पर आया 23 से 5 पर तो -18 करके आया, तो आप गलत सोच रहे हो। जैसे कि आप यहां देखें, आप बेसिकली कहां पर हैं, आप हैं W पर, है ना, और कहां पे पहुंच गए, E पर। एक रास्ता तो ऐसे जाना है पहुंचने का, एक रास्ता ऐसे पहुंचने का है, तो शॉर्ट रास्ता अपनाना होता है। तो बेसिकली कितने गैप है जरा देखते हैं। W से E पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गैप है, 8 का गैप है। क्लियर है बच्चे, गैप को पढ़ना समझो, कितने गैप है, 8 का गैप है। लेकिन ये तो चार्ट के सहायता से निकाल पाए, वैसे कैसे निकालोगे ओरली। तो आप जरा, जैसे घड़ी है, मैं आपसे एक सिंपल साधारण सवाल पूछता हूं, आपकी 9 बजे से दिन में 2 बजे तक क्लास है, तो कितने घंटे की क्लास हुई, 9 से 2 बजे तक कितने घंटे क्लास हुई, बताओ यार, साधारण सवाल पूछ रहा हूं। 9 से 2 कितने घंटे की, 5 घंटे की क्लास हुई। कैसे, आपके दिमाग ने बीच में 12 रखा, पहले 9 से 12 पे गए तो 3 घंटा ये जोड़ा, फिर 12 से सब 0 हो गया, फिर दोबारा 2 घंटा और जोड़ा, तो 3 2 5 घंटे, ऐसे तो बताया आपने। अगर मैं आपसे पूछूं 11 से लेकर के शाम को 4 बजे तक की क्लास में कितने घंटे हुए, सुबह 8 से लेकर के 3 बजे तक दिन में कितने घंटे की क्लास हुई, 7 घंटे क्लास हुई, तो बीच में 12 आ रहा है ना। इसी प्रकार से यहां पर बीच में अपने दिमाग में जब क्रॉस करके जाना है तो जेड रख लिया करो। जेड बेसिकली 26 भी होता है और 0 भी होता है, ठीक है, 0 भी होता है और 26 भी होता है, जेड समझते हैं। तो पहले 23 से 26 पे गए तो +3 नजर आया, अब 0 से 5 पे गए तो +5 नजर आया, तो पूरा गैप कितने का हो गया, +8 का गैप है। अब गैप को रीड करना आया, समझना आया। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं। Y से C पर, W से D पर, U से B पर, X से A पर, ये कुछ गैप बताओ, किसके बीच में गैप कितना है, गैप लिखो जरा पहले। देखो बच्चे, ये आपके पास में बेसिकली क्या है, 25 3। आपको पता है कि आप जेड को क्रॉस करके जा रहे हैं, जो कि आपके दिमाग में कि 0 भी है 26 भी है, तो 25 से 26 पे +1 यहां हो गया, फिर +3 यहां हो गया, तो पूरा गैप कितना नजर आ रहा है आपको, +4। समझ में आया। इसी तरीके से 21 से B, तो अब पता है बीच में 26 ले लो, तो 21 से 26 पे +5, फिर 26 का मतलब 0 भी होता है, फिर +2, तो कितने गैप हुआ, +7 का। 23 है और 4, अब तो आपको समझ में आ गया कि +3 +4 कितना हुआ, +7। अब स्पीड आ गई, 24 से 1 2 फिर 1 +3, तो गैप को रीड करना आना चाहिए जब बीच में ऐसे गैप्स आ जाए। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, पार्ट बी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए 2 क्वेश्चन है, करो, फिर आपका पार्ट बी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टोटल ये टाइप 2 पढ़ रहे हैं ना, तो टोटल 3 टाइप है इस पे, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट अल्फाबेट सीरीज के क्लियर हो जाएंगे। 7 13 19 25 एंड 5, ठीक है। इसमें अगर आप गैप देखते हैं तो +6, यहां पे गैप देखेंगे तो +6, यहां पर अगर आप गैप देखेंगे तो +6। यहां कितना गैप है, तो वैसे तो पीछे से ही आइडिया लग जाता है आपको कि जब +6 चल रहा था, यहां भी गैप +6 का ही होगा, और चेक करोगे तो 26 फिर +5, तो यहां भी +6 का ही गैप है। समझ में आया। आगे भी क्या करना है आपने, +6 तो 11 पे क्या हुआ, K होगा।
यहां देखिए बच्चे 3, 8, 6, 12, 12, 20, 21 और 12। तो 3 से 6 प्लस 3, 6 से 12 प्लस 6, 12 से 21 प्लस 9। तो 3, 6, 9। क्या ये आपका 3 का पाड़ा नहीं चल रहा है? 3, 6, 9, इसके बीच अंदर भी 3 3 का गैप चल रहा है ना। इसके अंदर भी गैप होता है, गैप में भी गैप होता है कई बार। सब समझ में नहीं आए तो मतलब पक्का है गैप के अंदर गैप का मामला चल रहा है। तो 3 3 और गैप में गैप तो 3, तो ये आगे गैप कितने का देगा? ये 9 3 12। क्लियर है बच्चे? और 21 और 12 33, 26 से ऊपर चला गया 7, तो जी ठीक है। यहां देखें 8 से 12 प्लस 4, 12 से 20 प्लस 8। क्लियर है? अब 20 से 12 तो 6, पहले 6 गया होगा 26 पे, फिर 12 गया होगा, अब तो कितना हुआ? पहले कितना गया आपका? 6, फिर 12, 18। क्लियर है बच्चे? 8 4 12, 12 8 20, उसके 18। यहां पे थोड़ा सा पैटर्न बना नहीं, क्वेश्चन देने में गलती हो गई, बट गैप रीड करना आ गया ना आपको। क्लियर है? समझ में आया आपको? हाँ जी बच्चे, तो अल्फाबेट सीरीज के अंदर आज हमारा लास्ट टाइप है। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी एक टाइप डिस्कस कर चुके हैं, टाइप 3 का पार्ट ए और पार्ट बी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4। टाइप 4, जैसा कि आपको मैंने बताया है अल्फाबेट सीरीज के बारे में कि एक सर्कुलर फॉर्मेट पे ये रहता है, मतलब अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद वापस से स्टार्ट हो जाता है ये। जैसे कि आपको यहां बताया मैंने कि आपके पास में बेसिकली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चे? और पोजिशनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये इसके बेसिकली 26 लेटर है, लेकिन आपको जेड जो है बेसिकली बच्चे 0 पे भी होता है। जेड 0 पे ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने सिचुएशन आ जाए कि ए में से एक माइनस किया जाए, तो ये ए है, एक माइनस करोगे तो कहां आएगा आपका? यहां जेड पे। तो इसका मतलब ये हुआ एक में से एक गया तो 0, तो मतलब 0 पे क्या होता है? z होता है। तो इस बार अगर आपको पीछे जाना हो तो आप ये मत सोचिएगा कि यार z से और पीछे, सॉरी a से पीछे होगा क्या, क्योंकि स्टार्ट तो a से ही होता है, a से पीछे होता है, z होता है a से पीछे। तो अगर आपको अब जैसे मान के चलिए c में से 8 माइनस करना हो, आप सोचोगे यार c में से 8 कैसे माइनस होगा? सी में 60 कैसे माइनस हो सकता है? सी तो तीसरे नंबर पे होता है। हो सकता है माइनस होकर के ए से पीछे जाया जा सकता है, जेड पे हो जाएगा। कैसे? जरा मैं सी में आपको 8 माइनस कर रहा हूं, ये यहां से माइनस कर रहा हूं। 1 यहां से होगा ना काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आया बच्चे? 21। यू आया इसका आंसर। क्या आंसर आया इसका? यू। तो इसका आंसर हमारा यू आया। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि 3 है, 3 में से 8 माइनस करा तो परिणाम क्या आएगा? माइनस का 5। रिजल्ट क्या आएगा? -5 आएगा ना। 5 आएगा -5 आएगा? -5 आएगा। तो जब भी आपका माइनस में आ जाए
तो फिर उसको एक काम करना है, 26 में से माइनस कर देना है। क्लियर है बच्चे? जब भी माइनस में आ जाए तो क्या करना है, 26 में से माइनस कर देना है। तो बस 26 में से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 21। 21 का मतलब क्या होता है, यू। तो अब आपको इस सर्कल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए b में से 5 माइनस करना है, d में से 7 माइनस करना है, e में से 12 माइनस करना है, c में से 4 माइनस करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, एक देख लो। जैसे 2 में से 5 किया तो क्या बचा आपके पास में, माइनस का 3। जब माइनस में आ जाए तो 26 में घटाना पड़ता है, फिर 26 में 3 घटाओगे कितना बचेगा, 23। तो 23 का मतलब क्या होता है, W। क्लियर है बच्चे? तो b में से 5 घटा के देख लो आप, ये b है 5, 1 2 3 4 5, तो W आ रहा है ना आंसर आपका। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो नोट करो और बाकी का ये बताओ। वेरी गुड। देखो बच्चे, तो यहां 4 में से 7 गया तो क्या बचा, -3। -3 का मतलब क्या हुआ, W। 5 में से आपके पास में 12 गया तो क्या बचा आपके पास में, माइनस का 7। तो आपके पास में बेसिकली -7 है तो आपको 26 में से 7 घटाना पड़ेगा, तो 19 क्या बचेगा, 19। और 19 का मतलब क्या है, S। 3 में से 4 गया -1, तो आपको 26 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 25। और 25 का मतलब क्या हुआ, Y हो गया। समझ में आया आपको? कोई डाउट? तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे टाइप 4 पार्ट 1। टाइप 4 पार्ट ए करो साथ के साथ। चलिए, ये 2 सवाल है, 2 क्वेश्चन को करो। देखें बच्चे, यहां पे आपके पास में 19 15 9 5। 19 से 15 कैसे हुआ, -4। 15 से 9 कैसे हुआ, -4। 9 से 5 -4, सॉरी 15 से 9 -6 हुआ है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और 9 से 5 -4, तो -4 -6 -4 आप क्या होगा, -6। तो 5 में से 6 गया तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 26 में से फिर 1 घटाना पड़ेगा तो 25। तो 25 मेरा आंसर है, मेरा आंसर Y है। ठीक है, क्लियर है? यहां देखेंगे आपके पास में 25 21 23 20 19 17 13 12 5 5। फर्स्ट की 2 लेटर है तो आपको फाइंड भी 2 लेटर करने पड़ेंगे, और फर्स्ट लेटर को कंपेयर करेंगे तो आपका फर्स्ट लेटर आएगा। तो फर्स्ट लेटर डिसाइड करने के लिए फर्स्ट को कंपेयर करना है आपको। तो ये 25 में से 23 किया तो साफ नजर आ रहा है -2 हुआ है। 23 में से 19 किया तो -4 हुआ है। 23 से 19 आया तो कितना हुआ, 4 हुआ है, माइनस का घट गया। 19 से 13 पे पहुंच गए तो 6 माइनस हो गया, और यहाँ पे 13 से 5 हुआ तो माइनस का 8 हो गया। गैप पढ़ते हैं, -2 -4 -6 -8। अब आगे -2 4 6 8 10। क्लियर है? 2 इसके बीच में 2 गैप है ना, तो इसलिए 2 4 6 8 आगे -10। तो 5 में से 10 गया आपके पास में -5। -5 का मतलब कितना हो गया आपके पास में, 26 में से 5 घटाना पड़ेगा, 21। 21 का मतलब क्या हुआ आपका, U हुआ। ठीक है बच्चे, यहाँ 21 से 20 -1, 20 से 17 -3, 17 से 12 -5, 12 से 5 -7। तो -1 -3 -5 -7, 1 3 5 7 9। क्लियर है बच्चे? क्या होगा आगे, -9। तो 5 में से 9 गया -4, और आपको पता है -4 आ गया तो 26 में घटाओगे तो क्या आएगा, 22। 22 पे क्या होता है आपका, V। क्लियर है? तो U V इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पीछे जाना भी आ गया। ठीक है ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो टाइप 4 का पार्ट ए हो गया। अब हम कर रहे हैं पार्ट बी। टाइप 4 ही है और अब इसका पढ़ रहे हैं पार्ट बी, और ये
लास्ट टाइप है अल्फाबेट सीरीज का। सीरीज बहुत टाइप्स की होती है बच्चे, नंबर सीरीज होगा, ऑड वन आउट होगा, अल्फाबेट सीरीज होगा, ठीक है ना, रिपीटेड सीरीज, तो बहुत तरीके की सीरीज है। तो अभी हम जो आज अपने क्लास में जो टॉपिक को फिनिश करेंगे वो अल्फाबेट सीरीज को कवर करने वाले हैं हम आज की क्लासेस में। फिर इसके बाद हम अलग अलग सीरीज पे जाएंगे, चाहे वो रिपीटेड सीरीज हो या फिर आपका वो नंबर सीरीज हो, ऑड वन आउट हो आपके पास में, तो इन सबको करोगे क्योंकि आपके पास में इक्का दुक्का 2-3 सवाल आपके आ ही जाते हैं सीरीज के। तो यहां पे आपको क्या करना है, गैप को ऑब्जर्व करना है। जैसे मान के चलिए आप बी से डब्ल्यू पे पहुंच गए, तो आपको तो लगेगा कि 2 हैं, यहां 23 है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भैया 21 प्लस हुआ है, लेकिन ये गलत है, इतना बड़ा गैप नहीं आता है एकदम से। तो इसका मतलब क्या है, आपको बीच में क्या रखना है, जेड रखना है, जो कि 0 पे भी होता है, 26 पे भी होता है, ठीक है। तो 2 से 0 पे पहुंचे तो -2, और उसके बाद 26 एक तरीके हो गया, 26 से 23 पे गए तो -3, तो कुल मिला के क्या हुआ, -5 हुआ। ये बात समझ में आया आपको, क्लियर है। तो जैसे कि आप देखेंगे आपके पास में बेसिकली ऐसे अगर आप जा रहे हैं, क्लियर है ना, पीछे अगर आप कभी भी जाते हैं, एक ऐसे बड़ा लंबा रास्ता पड़ रहा है आपका डब्ल्यू पे पहुंचना, और ऐसे आपका रास्ता छोटा पड़ रहा है, तो शॉर्ट रास्ते को यूज करते हैं हमेशा। समझ में आया बच्चे। आप कुछ गैप लिखेंगे, सी से आप पहुंच गए एक्स पे, बी से आप पहुंच गए यू पे, डी से आप पहुंच गए टी पे, ई से आप पहुंच गए वाई पे। तो इनमें गैप क्या क्या है वो गैप लिखो आप। देखो 3 से 24 पर पहुंचे, तो पहले तो 3 डिलीट कर दिया, 0, फिर 26 पे हो आप, डिलीट करते 2 और माइनस कर दिया 24 से आने के लिए, तो 3 और 2 मतलब कि कुल मिला के क्या हुआ है, -5 हुआ है। पहले चीज को 0 बनाना है, मतलब 26, 2 है 21 पे, तो पहले 0 ना 2 घटा दिया, 26 पे आ गए, 26 से फिर 21 पे 5 और घटाया, तो कुल मिला कितना माइनस करा, 7 माइनस करा, ठीक है। 4 से 20, तो पहले 4, फिर उसके बाद 26 में से 20 लाने के लिए 6, तो कितना माइनस हुआ, 10, 5 और 25, तो पहले 5, फिर उसके बाद 25 पे 26 आने के एक और, तो -6। तो आपको गैप ऑब्जर्व करना आ गया बच्चे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। करो क्वेश्चन, चलो करो इस क्वेश्चन को। आपके पास में क्या है, 19, 15, 10, 6, 1 and 23। तो 19 से 15 तो -4 हुआ। यहां पे देखें तो आप -5, -4 हुआ बच्चे, यहां पे -5 हुआ। अब ये क्या हुआ, ये एकदम से तो फिर बीच में 1 + 22 तो नहीं हुआ होगा, ये तो पैटर्न ही खराब कर देगा, तो माइनस हुआ। और वैसे भी ये आपको पीछे से जो चलता आ रहा है उसको देख के आपको पता लग जाता है, अंदाजा लग जाता है कि क्या हुआ होगा, -4, -5, -4, -5, और यहाँ पे क्या होगा, -4, और चेक करोगे तो -4 हुआ भी है। अब क्या होगा, -5, तो 23 में से 5 माइनस करना है, 18 बचेगा, 18 पे क्या है, R। क्लियर है बच्चे। सिमिलर यहां पे 17, 21, 15, 16, 11, 10, 3, 5, 17 से 15 क्या हुआ, -2, 15 से 11 क्या हुआ बच्चे, -4, यहां पे क्या हुआ बच्चे, 11 से 3 -8, 2, 4, 8। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि डबल हो रहा है, ये 2 का डबल 4, 4 डबल 8, अब क्या होगा 16, -16, तो 3 पहले गया, फिर 13 और घटाना पड़ेगा मुझे 26 में से, तो 13 मतलब M। क्लियर है बच्चे। तो ये 3 में से 16 गया तो -13 का मतलब क्या हुआ, 26 13 घटाओगे तो 13 मतलब M। 21 से आपके पास है 16, -5,
-6 -5 अब -6, तो 5 6 गया -1, -1 का मतलब क्या हुआ 25 मतलब वाई। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको अल्फाबेट सीरीज में आगे जाना, गैप को ऑब्जर्व करना, पीछे आना, गैप को ऑब्जर्व करना, पैटर्न को बनाना, वो सब आपको अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आपकी जरूरत क्या है इस समय कि आप जो पिछले 2024 में एसएससी ने अपना एग्जाम कंडक्ट करा, चाहे वो सीएचएसएल का करा, बहुत सारे शिफ्ट में, एक दिन में 3 शिफ्ट हुए एग्जाम, काफी ज्यादा एग्जाम्स के डेट थे, एमटीएस का था, सीजीएल का था 24 में, तो हर पेपर में तो सवाल आया ही है हर शिफ्ट में। तो बहुत सारा आपका पिनेकल क्या करता है आपका कि इस तरीके से पिनेकल में जो प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको पेपर से अलग अलग करके उसका चैप्टर बना दिए है। और अच्छी बात ये करा हुआ है कि पहले 2024 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर 23 के, फिर 22 के, फिर 21 के, तो शुरुआत में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। तो आपका काम ये कि भाई पिनेकल से आप जो है अल्फाबेट सीरीज के, क्योंकि सीरीज चैप्टर होगा, अल्फाबेट सीरीज नहीं होगा उसमें, उस सीरीज चैप्टर में अल्फाबेट वाले जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन दिखेंगे, उस क्वेश्चन को आपने वहां से प्रैक्टिस कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। क्लियर है बच्चे? हाँ जी बच्चे, तो अल्फाबेट सीरीज बेसिकली हमने जो है फर्स्ट टॉपिक आपका सीरीज का कंप्लीट कर लिया है, जिसकी आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, और कल मैं आप लोगों का जो है टेस्ट कंडक्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चे, सीपीओ 2019 में, पुराना क्वेश्चन है बट पैटर्न रिपीट होता रहता है। 2019 में आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर जो एसएससी सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसको कहते हैं सीपीओ। तो ये सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब आपको ये आपको नजर आ रहा है कि 25 है, ये 24 है, 1 माइनस ये 22, 2 माइनस ये 3 माइनस, अब 4 माइनस होगा, तो 19 में से 4 अगर आप घटा देंगे तो आपका 15 बचेगा, तो इसका आंसर ओ होगा। ठीक है बच्चे? तो आप कोशिश करें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब आपको पोजीशन नंबरिंग डालने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब जाकर के आपको लास्ट में आपको डालना है, बट अगर सिंपल सा पैटर्न है तो उसको तो आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे यहां देखिए आप, क्या है बच्चे, 10 17 12 15 14 बट घट दोनों रहा है, तो आप पोजीशन कर लो, क्या 10 17 12 15 14 और ये आपको पता नहीं है 16 एंड 11। तो क्या हुआ, बड़ा घटा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास में जब सीरीज कुछ ऐसा चल रहा हो और पैटर्न भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये +7 हुआ, फिर यहाँ पर -5 हुआ, फिर +3 में, कोई पैटर्न भी पकड़ में नहीं आ रहा है आपको, तो जब सीरीज फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसमें आपका डबल सीरीज होता है। मतलब एक सीरीज ये है, इसका अपना एक अलग पैटर्न है, एक सीरीज ये है, इसका अपना एक पैटर्न है, दोनों सीरीज को उसने ऐसे करके आपके सामने रख दिया। क्लियर है बच्चे? तो 2 सीरीज है, डबल सीरीज है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, कुछ ऐसे एक एक को स्किप करके। क्लियर है बच्चे? तो इसको सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आपको फाइंड करना है ये वहां तक लेके जाएगा नहीं आपको। दूसरा पकड़ते हैं फिर हम, दूसरा ये इसका फायदा है, ये आपको लेके जा रहा है। तो 17 से 15 क्या हुआ, -2। अब चेक करते हैं, 15 में से 2 माइनस करूंगा तो 13, 13 में 2 माइनस करूंगा तो 11, तो बात सही बन रही, -2 हो रहा है, तो 13 आएगा। 13 में मतलब क्या हो गया आपके पास में m, तो इसका आंसर क्या है बच्चे, m इसका आंसर है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। आप देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट को तो आप 20 से 25 दिन के अंदर चाहें, अगर आपने पूरा फोकस कर दिया 5-6 घंटे के लिए, इसको चबा के साइड में फेंक सकते हैं आप। एक सब्जेक्ट तो कोई अहमियत रखता ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ रीजनिंग जैसा टॉपिक, लेकिन अहमियत नहीं रखता मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े आप स्कोर कर लोगे। मेरा कहने का मतलब है अगर आप पढ़ोगे तो आप 45 नंबर तक आप पहुंच जाओगे बहुत कम टाइम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, जैसे कि आपके पास में यहां साफ साफ नजर आ रहा है 2 का जो है डिक्रीज हो रहा है, 26 24 22 20 18 16, 16 का मतलब क्या हुआ, P। क्लियर है बच्चे? समझ रहे हैं? तो इजिली आप कर सकते हैं। अब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास में 15 से 20 सेकंड का समय दूंगा, 10 सेकंड बहुत होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ये क्वेश्चन है, 10 सेकंड बाद मैं सॉल्व करवा लूंगा, आप डायरेक्ट आंसर भी मार्क कर सकते हैं बोर्ड पे देख करके। क्या है बच्चे, 24 22 20 18 16 14 n। ठीक है, तो देखिए तेरे मामूली सवाल आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखें आप,
यहाँ पे 3 6 और आपके पास में 3 है, 6 है, 11 है, 18 है और 1 है भाई। तो गैप देखें +3, यहां पे गैप देखते हैं बच्चे तो +5 +7, तो 3 5 7 को देखते हुए पूरा मुझे यकीन हो गया आगे +9 हुआ होगा, क्योंकि ऑर्डर नंबर चल रहा है, ये गैप के 2 गैप चल रहा है। 18 9 27 होता है, तो 27 पे क्या होता है आपको मालूम है, 26 से ऊपर चला गया ये तो 1 चला गया, तो 1 होता है ना A, तो A है। तो 3 5 7 9, अब आगे कितना प्लस होना चाहिए, +11 होना चाहिए ना बच्चे। तो अब यहाँ पे 1 और 11 कितना होगा, 12, 12 पे क्या होगा आपके पास में L। समझ में आया बच्चे, हर तरह के कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस हो चुका आप लोगों के साथ में, तब जाके मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? 3 3 का गैप साफ नजर आ रहा है देख करके, 2 5 8 11 14 और 3 17, 17 पे क्या होता है Q। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? ये मैं वो लेवल दिखा रहा हूं एग्जाम का जो कि एग्जाम पूछता है आपसे, जो एग्जाम में आपके आता है। मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करा, क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट होने चाहिए प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फेस करवा रहा हूँ कि पेपर में क्या पूछता है आपसे। जो पेपर में पूछा हुआ है डेट वाइज मैंने दिया हुआ है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना, ये सब पूछते हैं पेपर में। समझ में आया आपको? आसान है। कैसे? आप देख रहे हो कि 26 से 21 पे -5, 21 से 17 पे -4, 17 से 14 पे -3, -2 -1 होगा। जब -1 होगा तो आपके पास में बेसिकली 12 में से 11, 11 मतलब K। ठीक है, समझ में आया? प्रैक्टिस करते करते, खैर मैं तो काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं तो मुझे नंबर मेरे माइंड में एकदम से क्लिक करता है, तो मेरी बात थोड़ी सी आपसे अलग हो सकती है, लेकिन आपको भी यही हैबिट लेकर के आना है अपने अंदर। ठीक है, मैं नंबर डालता हुआ रह जाऊंगा तो आप भी मेरे से यही सीख लोगे। क्लियर है बच्चे, समझे? अभी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नंबर डाले कर लो, लेकिन अल्टीमेट आपको पहुंचना कहां है वो आपको पता होना चाहिए। देखें बच्चे, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 1 3 5 7 9, 17 और 9 कितना होगा आपके पास में 26, और 26 का मतलब आपके पास में Z। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे आपके पास में क्या है, 11 13 15 19 21, 2 चीजें फाइंड करनी है बेटा यहाँ पे आपको, एक 25, तो 11 से 13 तो मुझे +2 नजर आया, 13 से 15 +2, तो कहानी समझ में आ गई है। 15 और 2 17, 17 पे Q, +2 +2 23, 23 पे W, तो क्या आंसर है इसका, Q और W, C इसका आंसर है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बच्चे आप 1 7 12, यहां पे पता नहीं आपको 19 21 और 22, तो +6 हुआ बच्चे, +5 हुआ, तो इसका देखने पैटर्न तो +4 होना चाहिए, एक कम हुआ तो ये आगे चेक करेंगे कि +4, अगर +4 करते हैं तो यहां पर 12 4 कितना हो जाएगा आपके पास में 16 P, फिर +3 होना चाहिए, बिल्कुल है, फिर +2 होना चाहिए, बिल्कुल है, फिर +1, बिल्कुल सही चल रहा है पैटर्न। तो जब बीच में कोई चीज फंस जाए तो आगे का भी पैटर्न आपको चेक करना पड़ता है कि वो सिस्टम आगे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर आप चलो पहले आप ट्राई करो, खुद लगाओ अपनी बुद्धि पहले। डन, देखो सामने देखो आप, इतना टाइम काफी है। सबसे पहले तो यहां पर आपके पास में एक ही है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे दूसरा क्या होगा, तो ऐसे सोचना ही मुंह रखता है, तो पीछे सोचेंगे, फिर पीछे से पैटर्न पकड़ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, +1 +2 +3 +4, 9 4 13, M +5 बैठ गया, +6 बैठ गया, तो M इसका आंसर है। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? डन। देखो 16 21 18 23 20 22 21 24, और यहां पर आपके पास में क्या हुआ, +5 माइनस हुआ यहां पे तो है ना, -3 +5 -3 +5 25, 25 का मतलब Y। क्लियर है बच्चे? तो Y इसका आंसर है। अब तक आंसर आ रहे हैं सारे? चलो करो, देखो बच्चे 4
10, 19, 22, 24। यहां से जाना बेवकूफी है, यहीं से आएंगे -2, -3, -4, 19 में 4 गया 15, 15 का मतलब ओ। ठीक है, डन। देखो यहां सॉल्व करते हैं। 18, 3, 20, 5, 22, 24, 9। बड़ा सीरीज फ्लैक्चुएट हो रहा है, देख रहे हो ग्राफ कैसे आ रहा है। दोनों डबल सीरीज है। पहला सीरीज फॉलो करता हूं तो क्या मुझे मेरे मंजिल तक लेके जा रहा है? बिल्कुल नहीं लेके जा रहा, स्किप कर दे रहे। दूसरे से पहुंचूंगा, 3, 5, ये 7 जी और 2 9, बिल्कुल सेट बैठ गया, तो जी इसका आंसर है। समझे बच्चे? चलिए करिए इसको जरा। 13 समझ में कहानी आ गई, एकदम से डाउन गया तो कहीं ना कहीं डबल सीरीज है, तो फर्स्ट सीरीज फॉलो करके फायदा है, क्यों सबका नंबर डाले, बिल्कुल फायदा नहीं है। सेकंड सीरीज 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, ठीक है, तो 11 मतलब के इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, समय जितना बच सकता है बचाने की कोशिश करो। 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन करना होगा। सिर्फ जद्दोजहद एक क्वेश्चन के साथ में नहीं होगी, 100 क्वेश्चन के साथ में आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस करते करते ही आपके पास में आएगा। कितने भी ट्रिक्स सीख लो, जब तक आपके पास में मॉक टेस्ट देने का एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपनी स्पीड को मैनेज नहीं कर सकते हो। समझ रहे ना? और बड़े बड़े जॉब सीजीएल में अगर आप नहीं ले पा रहे तो कोई भी जॉब तो कम से कम लो, कम से कम अपने स्टेट का कांस्टेबल का ही जॉब ले लो। यूपी का कांस्टेबल का जॉब इतना हल्का पेपर आता है, बच्चे बिल्कुल बचकाना पेपर कहूंगा मैं। बिहार का कांस्टेबल का आ जाता है बचकाना पेपर, बिल्कुल। इस सब में तो कोई भी आराम से पहुंच सकता है। क्लियर है? तो सही डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। सीएचएसएल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। डन। देखो क्वेश्चन आपके पास में सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 4 6 8 10 जे, तो जे तो सबके पास में है बच्चे, y x s j, ठीक है ना। और मेरी यहां सबसे बड़ी बात है मिस्टेक क्या हुई, मैंने अपने ऑप्शन में नजर मारा तो लास्ट दूसरा वाला ऑप्शन सबका डिफरेंट है, तो क्यों नहीं मुझे दूसरा ही निकाल लेना था, मैं दोनों क्यों निकालूं? खैर निकाल लिया तो निकाल लिया। 5 2 7 और 7 4 11, 11 और 15, क्या है आपके पास में? +2 +4 +6 अब +8, तो आपके पास 25 मतलब y, तो आपके पास में j y ए इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहले पोजीशनिंग कर दो, मामला बीच में फंसा हुआ है। 7 9 4 6 19 16 1 और 24। फर्स्ट से फर्स्ट आएगा। 7 से 9 +2 नजर आया। अब मुझे नहीं पता कि +2 हो रहा है या आगे 4 होगा, क्या होगा, चेक करते। +2 करेंगे तो 11, फिर ये 19 के साथ में इसका मामला बनेगा नहीं। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं कि इसमें गैप कितने का है, फर्स्ट में यहां गैप कितने का है, फर्स्ट में यहां तो मालूम है गैप कितने का है। फर्स्ट कर रहा हूं ना बच्चे, पहले क्या कर रहा हूं, फर्स्ट कर रहा हूं, ठीक है। और यहां गैप कितने का है फर्स्ट में, +2। यहां कितना गैप देखने को मिल रहा है आपके पास में, 8। क्लियर है बच्चे? तो 2 8, तो बेसिकली मेरे को जहां तक लगता है कि गैप कितना होना चाहिए, 4। ठीक है बच्चे, कितना गैप होना चाहिए, 2 के बाद 8 आ गया, तो 2 4 8 ही बनता ना पैटर्न। तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यही समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, 4, तो 9 4 13 M, 2 ऑप्शन के पास में है। अब देखते हैं यहां पे 4 से 6 +2, और यहां पे देखते हैं सेकंड का गैप कितना आ रहा है, 8। तो समझ आ गया, यहां भी 4 गैप आएगा तो 10, तो M J इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? 8 5 14 11 20 17 2 25। ठीक है बच्चे, अब सॉल्व करते हैं। यहां पे
2 से, क्योंकि यहां जाना सही नहीं जाएंगे, पहले फर्स्ट 2 से कहां पहुंचे बच्चे हम? 20 पे। यही है ना क्वेश्चन? फिर यहां पे 14 पे। तो 2 से अगर आप 20 पे पहुंच रहे हो तो कितना माइनस हुआ है? 6 2 8 माइनस। आप पीछे से आप माइनस जा रहे हो ना, आप आगे से मत जाओ, प्लस नहीं हुआ। यहां पे कितना माइनस हुआ? 6। तो अब यहां पे कितना? 8 6, अब 4 माइनस होना चाहिए। तो 14 में 4 गया 10 जे। ठीक है, अब सेकंड के लिए करते हैं। 25 में से 17 गया तो कितना माइनस हुआ? 8। कितना माइनस हुआ? यहां पे 6। कितना माइनस होगा? 4। तो आपके पास में 7 आएगा जी। तो जे जी। समझ में आया बच्चे? हाँ जी, देखिए बच्चे, 10 7 12 9 22 19 4 और 1। ठीक है, यहां पर आप देखते हैं तो ये क्या हो रहा है आपके पास में? +2। तो यहां पता नहीं लग रहा है, यहां पे क्या हुआ आपके पास में? बेसिकली वो 4 और ये 4 -8 हुआ। ये हुआ ना बच्चे? पीछे से देखते हैं तो -8। अब पता नहीं यहां पर क्या हुआ होगा, और यहां पे क्या हुआ? फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट से -2। तो 8 4 2, ये तो माइनस होगा बच्चे। 4 के बाद 6 2 नहीं, 8 6 4 2 होगा। ठीक है, क्या हुआ? ये मेरे पास में माइनस, फर्स्ट से फर्स्ट 8 6 माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा मेरे पास में? 13। तो उसके बाद 4 माइनस होगा। 4 माइनस हुआ? नहीं हुआ 4 माइनस। फिर फर्स्ट से फर्स्ट देखते हैं, +2, पता नहीं, फिर पता नहीं, और फिर कितना प्लस हुआ यहाँ पे? 22 4 26 और +8 2। और कितने स्टेप मिस हुए हैं बच्चे? कितने स्टेप मिस हुए हैं? एक स्टेप ही, 2 स्टेप मिस हुआ है। और गैप कितने का आ गया? 6। 2 स्टेप मिस हुआ है तो 3 का। तो 2 5 6 का पूरा गैप आ रहा है, और 6 गैप को 2 में बांटना है। 2 4 12 +4 16, और 12 +2 +4 +6 16 और 8 22 आ रहा है आपका। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना? 16 8 22, और उसके बाद फिर आपके पास में आगे चला जाएगा। ठीक है ना यार? 10 12 गैप 22 4, ये है ना हमारे पास में। तो +2 पता नहीं +8। ठीक है बच्चे, तो 4 6 8 हो सकता है ना? तो 4 करता हूं अगर मैं, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा? ये 16। क्लियर है बच्चे? अब +6 करूंगा तो 22, +8 करूंगा 4। ठीक है, फिर क्लियर है? तो 16 इसका आंसर है, मतलब P इसका आंसर है पहले तो। अब आगे करते हैं हम। सबसे बड़े एक इसको अलग ले लो। 7 2 2 देख रहे हैं, एक साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। 19 2 7 9 डैश 19 और 1, ये ना अलग से जल्दी हो जाएगा आपका। +2 प्लस पता नहीं, वही अब इसमें है तो वही होगा। फिर यहाँ पे गैप आएगा, फिर यहाँ पे गैप आएगा। यहाँ गैप कितने का आ गया आपके पास में? 19, और आपके पास में 7 26 और 8, कितने गैप आ गया? 8 का गैप आ गया। तो वही कहानी है, 2 4 6 8, तो 4 तो 13, तो PM इसका आंसर है। तो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऐसे फंसे हुए मामले में ना बीच में डाल दे, दो चीजें फाइंड करनी तो अलग अलग करके लिख लो, तो वो हमें समझ में आता है। बीच में क्या होता है, दो दो नंबर दिखते हैं हमें, माइंड हमारा कंफ्यूज होता है। ठीक है, 13 14 15 16 +1 +1 +1 +1 17 Q, 18 और 21 +3 +3
+3 डी, क्यू डी इसका आंसर है। अब थोड़ी समझ पैदा हुई। अब आप और अच्छे से समझ सकते हो चीजों को जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपका क्या काम है, पिनाकल में से कम कल टेस्ट है, तो आज बैठ करके 100 सवाल तो आप करोगे, ठीक है। और इतना भी नहीं निकलता 100 सवाल करने में। एक सवाल को मान के चलिए आप 30 सेकंड में कर पाते, 1 मिनट में 2 सवाल कर लेते हैं आप, तो 100 सवाल करने में आपका 50 मिनट का समय लगेगा। 50 मिनट का समय का मतलब हो गया आपके पास में कि आपको 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। अगर इतना भी समय आपसे नहीं निकल पाया घर पर, तो एक काम कीजिएगा, कल सुबह क्लास में मत आइएगा, किसी चौक पे बेलदारी के लिए खड़े हो जाइएगा। क्योंकि एक बात गारंटीड है कि जब आप पूरे दिन में 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो इसमें अपना समय खराब कर रहे हैं, इसमें आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। ये बात आप मुझसे लिखित में ले लो, तो फालतू में आपको हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आज नहीं किया कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो कल वाले बच्चे जो हैं, जो कल कर लेंगे, वो भी किसी भी कीमत पे वो गवर्नमेंट जॉब में कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट जॉब में कोई भी लाइन नहीं कर सकते। वो भी आप जाकर के आप बेलदारी की नौकरी ढूंढ लें, क्योंकि कल के चक्कर में आपने अभी, आप कम से कम 12वीं पास हो, सभी हैं, ये कल के चक्कर में तो 12वीं पास हो गई, आज तक कल आया नहीं सही से कि कल से पढ़ लेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो 12 साल से कल नहीं आया, 12 साल से मतलब आपके पास में ये हो गया 4380 दिन में आपका कल नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कल आ जाएगा? वो कतई नहीं आएगा। क्लियर है? तो कल 100 क्वेश्चन लिख करके आना, तब आप टेस्ट में बेटर परफॉर्मेंस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे चैप्टर में भी आपकी एक हैबिट बनेगी। क्लियर है बच्चे?